अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वन थिंग दैट केम टू माई माइंड इज़ वाज दैट अभी रिसेंटली जो वेदर कंडीशन रही हैं जिसमें जो मॉनसून का सीज़न रहा जिसको सावन या बरसात का भी कहा जाता है, ये वाला जो सीज़न गुजरा है इसमें जो हमारे पास पेशेंट्स आते थे तो उनके थोड़ा रुझान इस तरफ ये था कि अगर उनको किसी भी दांत में दर्द है और उसका कोई भी अगर प्रोसीजर होने वाला हो रहा है, स्पेशली अगर उस दांत को निकालना पड़ रहा है, उसकी एक्सट्रैक्शन है, तो वो ये प्रेफर करे थे कि अभी हमें मेडिसिन दे दें, दवाई दे दें ताकि हमारा दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए और फिर कुछ गैप के बाद फिर हम आएंगे और फिर हम दांत निकलवा लेंगे। तो उसमें इसकी जो रीज़न रही इस माइंडसेट की वो ये कि हमारे उसमें एक कॉमन इस ये चीज़ है ना कि जो ये सावन और ये जो बरसात ये जो मौसम होता है इसमें ज़ख़म नहीं भरते, इसलिए लोग ईयर पियर्सिंग भी नहीं करवाते कि इस मौसम में वो जो ज़ख़म है वो प्रॉपर्ली भरता नहीं है तो उसमें इन्फेक्शन और इस चीज़ के जो आसार हैं वो ज़्यादा होते हैं। सेम गोज़ फॉर एक्सट्रैक्शन, दांत निकलवाते नहीं हैं कि जो निकलवाएंगे और उसका जो ज़ख़म बनेगा तो उसके अंदर पी पड़ जाएगी, रेशा बन जाएगा, वो चीज़ अच्छे से भरेगी नहीं, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि इस जो सीज़न है ये वाला जो इसके अंदर कोई इस तरह का काम ना करवाया जाए। तो एज़ फार एज़ ईयर पियर्सिंग इज़ कंसर्न्ड तो उसका मुझे ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस हैं कि उनको ये लगता है कि जब इस सीज़न में उन्होंने ईयर पियर्सिंग करवाई थी तो उनका ज़ख़म जो था वो बहुत लंबा चला था और भरा नहीं था। लेकिन जहाँ तक बात है कि अगर आप अपना दांत का जो भी काम करवाएंगे कि उसका ज़ख़म में तो कोई मसला नहीं आएगा इस मौसम की वजह से, क्या उसमें तो कोई इन्फेक्शन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। दांत निकलवाना या कोई भी आप डेंटल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसका वो दो साइडेड चलता है। एक साइडेड होती है कि डेंटिस्ट ने कैसा काम किया है और उसके बाद फिर दूसरी साइड ये होती है कि आपने आफ्टर डूइंग दैट सर्टन जॉब जो भी आपके दांतों में रिक्वायर्ड थी उसके बाद आपने उस चीज़ को किस तरह से उसका ख्याल रखा है। जो इंस्ट्रक्शंस आपको डेंटिस्ट ने दी थी क्या आपने उनको अच्छे तरीके से फ़ॉलो किया है, कम्प्लीटली फ़ॉलो किया है, या उसमें आपने कोई ऊपर नीचे किया है। सबसे बड़ी चीज़ जो कोई भी डेंटिस्ट की तरफ से बहुत स्ट्रेसफुल कहा जाता है वो ये है कि मुंह की सफाई का ख्याल रखेंगे। चाहे अगर आप आरसीटी करवा रहे हैं, कोई फिलिंग करवा रहे हैं, किसी भी तरीके कोई भी प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन है, एनीथिंग, उसमें यही कहा जाता है कि आपने बाकी इंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक इंस्ट्रक्शन यही होती है कि आपने प्रॉपर ब्रशिंग करनी है एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। ये चीज़ इस चीज़ का आपने इसको निगलेक्ट नहीं करना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कही जाती है। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि जब आपकी मुंह की सफाई रहेगी ऑटोमेटिकली जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो चीज़ें कम हो जाएंगी। आपका मुंह के अंदर कोई फूड का रेजिड्यू नहीं पड़ा हुआ, कोई फूड के बाकी ज़रात नहीं पड़े हुए। अगर आपने दांत निकलवाया है और जिस जगह से निकलवाया है वहाँ पे अगर आपने उस तरह से अगर आपने खाना खा लिया है और वहाँ पे सारे खाना जो है आपका वहाँ पे धंस गया है, उस सुराख के अंदर फंस गया है और आपने फिर उसके बाद ब्रश भी नहीं किया, मुंह की सफाई भी नहीं की, तो ऑब्वियसली वो चीज़ वहाँ पड़ी पड़ी उधर आपका बैक्टीरियल एक्शन होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा और वो चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक होगी इन द फ्यूचर। ये चीज़ एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली सफाई मेंटेन रखी है, जो जो चीज़ें आपको बोली गई थी आपने उस चीज़ को फॉलो किया है, जिसमें अगर आपने दांत निकलवाया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें जो आपको बोला जाता है कि आपने तकरीबन 1 हफ़्ते तक आपने नीम गर्म पानी में नमक मिला के उसकी कुलियाँ करते रहना है। दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने ब्रशिंग नहीं छोड़नी है, अपने माउथ वॉश का इस्तेमाल करना है और आपने जो भी चीज़ खानी है वो दूसरी साइड से खाएं ताकि इस साइड पे कोई भी चीज़ ना आ जाए, और अगर चली भी जाती है तो आप फ़ौरन उसको कुली करके निकाल लें। ये चीज़ें अगर आपने फॉलो अप नहीं की, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर एक साइड पे काम हो रहा होता है, अगर वो एक्सट्रैक्शन हुई है या आरसीटी हो रही है या फिलिंग हुई है, तो थोड़ा एक माइंडसेट ये बन जाता है कि शायद हमें इस तरफ से ब्रश नहीं करना चाहिए, कि एक ज़ख़म टाइप एक चीज़ है तो ब्रश करेंगे तो वो उसको दर्द होगा या फिर खून निकलना शुरू हो जाएगा या फिर शायद उसके लिए नुकसानदेह हो। ये बहुत रॉन्ग माइंडसेट है। आपको ब्रश करना है, ये डिपेंड करता है कि ज़ाहिर है आपने बहुत ही अन्नेवानी ब्रशिंग करना शुरू कर देनी, आप थोड़ा हल्के हाथों से ब्रश करें लेकिन करें। आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। अगर आपने ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं तब इट डज़ंट मैटर व्हाट सीज़न यू आर,
जिस भी सीज़न में आप कोई भी काम करवाएंगे, अगर आप ख़ुद अपने एंड पे अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखेंगे तो आपको जो भी आप काम करवाएंगे वो बहुत जल्दी आपका जो पेन है रिलीव हो जाएगा, आपका ज़ख़म जो है वो भर जाएगा और उसमें कोई किसी भी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा इस चीज़ से बाहर आ जाएं कि सावन है, बरसात है, तो इसमें आप कोई भी डेंटल प्रोसीजर ना करवाएं, क्योंकि आई हैव सीन मैनी पेशेंट्स जो बहुत पेन में होते हैं, पूरा यहाँ तक गाल सूज जाती है दर्द की वजह से, पस पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है, लेकिन दांत नहीं निकलवाना क्योंकि सावन है और दांत का ज़ख़म भरेगा नहीं। तो ऐसा ना करें, फुली अवेयरनेस लें, अपने एंड पे जो भी आपको कहा जाता है उसको फॉलो करें और इस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।